हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीड्स के बारे में। तो जो सबसे पहली ब्रीड है वो यहाँ पे एस जयशंकर जी और साथ ही साथ इंडिया चाइना के रिलेशन के ऊपर आ रही है, तो इसको पहले हम कवर कर लेते हैं। तो आज एस जयशंकर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो प्रेस मीटिंग चल रही थी वहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ों को कंफर्म किया है कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस है वो ऑल टाइम वर्स्ट हैं, यानी कि 2020 के बाद भी आज के जो सिचुएशन है वो वर्स्ट चल रही है। डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग और डॉलर बेग ओल्डी और साथ ही साथ कुछ और एरियाज हैं जहाँ पे चाइना अभी तक डीस्केलेट नहीं कर रहा है, उसके बारे में अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन चाइना डीस्केलेट करने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने रेइंफोर्समेंट्स भी बढ़ा दी हैं अपनी, और जो बैकअप में जो ट्रूप्स हैं उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ी हुई है। सेम एज इंडियन ट्रूप्स भी बैकअप में आ चुके हैं। डॉलर बेग ओल्डीज में हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो ऑलरेडी तैनात हैं काफ़ी समय से, यानी कि 2020 के जुलाई से ही तैनात है। और इन्होंने ये भी कहा कि चाइना और इंडिया एक दूसरे पे अब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं पहले जैसे कि हम पहले किया करते थे 2019 के समय में, या फिर 2018 में जो भरोसा था वो भी यहाँ पे नहीं रह पाया है। वहीं पे चाइना से ही जो दूसरी खबर है वो भी इसी से मिलती जुलती है कि चाइनीज़ एम्बेसी उन्होंने यहाँ पे एक जो लेटर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो प्रेस रिलीज है वो दिया हुआ है कि इंडियन साइड ने उन्हें 5G ट्रायल्स करने से मना करने से, यानी कि आप लोगों को पता होगा चाइना यहाँ पे 5G ट्रायल्स करना चाह रहा था इंडिया में, और अपनी जो कंपनी है उसको इंडिया में किसी न किसी तरीके से लाना चाह रहा था जिससे कि वो बड़े नंबर पर जो पैसे हैं वो यहाँ पर कमा सके। तो इंडिया ने इस चीज़ को यहाँ पे रोक दिया है। तो यहाँ ने चाइना ने कहा है कि लेजिटिमेट राइट्स साथ ही साथ जो पर्सनल इंटरेस्ट है इन सभी चीज़ों को इंडिया ने हार्म किया है, साथ ही साथ जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है उसको भी पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है। और हो सकता है कि चाइनीज़ जो कुछ कंपनीज़ है जो कि इंडिया में काम कर रही हैं वो भी अब यहाँ से वापस चली जाए, यानी कि जो इंडिया में कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ पे काम कर रही हैं वो भी यहाँ से चली जाए, जिस तरीके से चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्लियर आउट निकल के आई है। तो आप सभी लोगों को पता होगा ये जो खुंदस है, यानी कि 5G को ट्रायल नहीं देने का और जो ऐप्स बैन हुए हैं इंडिया में उन सभी की जो चीज़ें हैं उसको चाइना अभी भी भूल नहीं पा रहा है, और उसका जो प्रेशर है वो यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर दिखाना चाह रहा है कि वो बेसिकली जो ड्रैगन है वो आज भी पैरों पे खड़ा है। ड्रैगन को पीछे हटाना इंडियन एयरफोर्स को आता है और इंडियन आर्मी को भी बखूबी आता है, और ड्रैगन आज नहीं तो कल उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। और अगर कोई एक्शंस होते हैं तो यहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों को ही काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ पे उनकी जो क्वांटिटी है चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा है, वो डेफिनेटली थोड़ा एडवांस है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, और ज़रूर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो एक बड़ा नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्रांस से 3 रफाल हैं वो यहाँ पे टेक ऑफ कर चुके हैं, और हो सकता है वो बहुत ही जल्द इंडिया में लैंड भी कर जाएंगे। तो ये जो रफाल है ये इनकी टोटल संख्या अब हमारे पास 20 हो चुकी है, मतलब कि एक स्क्वाड्रन पूरा कंप्लीट हो गया 18 की संख्या में। उसके अलावा यहाँ पे 2 जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पे हासीमारा जाएंगे, यानी कि हासीमारा एयरबेस में अब 2 रफाल रहेंगे Su-30 MKIs के साथ, या फिर आप कह सकते हो सुपर सुखोईस, या फिर जो सुखोई जो ब्रह्मोस के साथ लैस है उनके साथ यहाँ पे जो 2 रफाल्स हैं वो यहाँ पे तैनात रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद, जो कि आ रही है तेजस मार्क 2 की तरफ से। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो मीटिंग होने वाली थी बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, यहाँ पे बोरिस जॉनसन इंडिया नहीं आ पाए, इस वजह से जो मीटिंग है ये यहाँ पे वर्चुअली हुई है। तो इस मीटिंग में यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर आउट हुई है, और साथ ही साथ जो रिलीज़ है, यानी कि जो प्रेस रिलीज़ है वो यहाँ पे निकल के आया है। तो प्रेस रिलीज में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि डिफेंस कोलैबोरेशन, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी और एंटी टेररिज्म पे काम होने वाला है, यानी कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करने वाली हैं। यहाँ पर डिफेंस कोलैबोरेशन में जो 17.3 लाइन है यहाँ पे लिखा हो गया है कि LCAF Mark 2 यानी कि लाइट कॉम्बैट तेजस Mark 2 प्रोग्राम में यहाँ पे जो UK है वो यहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लेके बात कर सकते हो, जैसे कि जो इंजन है यहाँ पे हेल्प कर सकता है UK। बाकी जो चीज़ें हैं यानी कि एयरफ्रेम है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं, क्योंकि 2022 में इसकी जो टेस्टिंग है और इसको रिवील भी किया जाएगा, यानी कि इस फाइटर जेट को रिवील कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे इसको दिखाया भी जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो बाकी एयरफ्रेम की कटिंग है वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी गई हैं, और कुछ पार्ट्स की कटिंग पूरी भी हो गई है, रेडार्स भी तैयार हैं, एवियोनिक्स भी तैयार है, बस इसको असेंबल करना बाकी रह गया है। जैसे एयरफ्रेम्स तैयार हो जाएंगे तो असेंबल भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंजन को लेके बात हुई, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हम अमेरिका से यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स से इंजन ले रहे हैं। तो ये जो इंजन था पहले प्लान था कि इसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी कि असेंबल किया जाएगा। पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती। तो यहाँ पे इंडिया ने इस चीज़ को मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी 2 तरीके के इंजन्स बना रहे हैं। यहाँ पे जो Su-30 MKIs हो गए, या फिर आप कह सकते हो MiG-29 हो गए, और अब तो रफाल के भी इंजन्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे, यानी कि असेंबल किए जाएंगे। तो इस तरह के इंजन्स की इंडिया में और ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब तक पूरी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा आमका के लिए यहाँ पे रॉल्स रॉयल्स के बीच में, यानी कि रॉल्स रॉयल्स और DRDO के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर
यूके अगर यहाँ पे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में अगर हेल्प करने के लिए आता है तो पॉसिबल है कि यहाँ पे EJ-200 जो इंजन है वो यहाँ पे लगाए जाएंगे। डेफिनेटली उसमें भी मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता होगी और यूके को हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी आता है कि उसका जो हॉट कोर सेक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कावेरी इंजन नहीं फ्लाई कर पा रहा था, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने कावेरी इंजन में। और अगर कावेरी इंजन में ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं तो पॉसिबल है कि हम 90 किलोन्यूटन तक का जो थ्रस्ट है वो यहाँ पे कावेरी इंजन देने में सक्षम हो जाएगा और ये एक बेटर ऑप्शन होगा। और इसके अलावा यहाँ पे LCAF मार्क 2 में कोई और हेल्प यूके पॉसिबल है कि नहीं देने वाला और ना ही कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें तैयार हैं। और यहाँ पे EJ-200 को मैंने पहले इंक्लूड नहीं किया था अपने वीडियो में। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरीके की पॉलिसी यूके भी रखता है, क्योंकि पहले भी ऐसे कंडीशंस आए हैं जब इंडिया पे सैंक्शंस लगे थे और यहाँ पे यूके ने इंडिया की हेल्प नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे। तो पॉसिबल है कि इस बार भी वो ना हो। और अगर यूके की पॉलिसी अब नई है और दूसरी है तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। आज के वीडियो को इतना ही। जय हिंद।